आप देख रहे हैं सत्य हुंकार, मैं आपके साथ सत्यपाल। नवीनगर सोसाइटी का मामला जितना सुलझाने की कोशिश करते हैं, जितना समझने की कोशिश करते हैं, उतना ही उलझ जाता है। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि नवीनगर सोसाइटी में न कि ज़मीन के कब्जाने और छुड़ाने का मामला है, साथ साथ नवीनगर सोसाइटी का मालिक कौन है, उसका अध्यक्ष कौन है, उसका राइट कंप्लेनेंट कौन है, उसको लेकर के विवाद एक नया छिड़ गया है। और छिड़ा हुआ है, पहले भी कोर्टों में मामले हैं, फाइलें हैं, दस्तावेज हैं, जिद्दोजहद जारी है। हमारी भी पड़ताल है, हम भी समझना चाहते हैं कि आखिर ये अवैध कब्जों का दौर रुकेगा क्या, या जिन लोगों ने वहाँ प्लाट लिए जो भी वहाँ ज़मीन खरीदी, क्या वो सही है या गलत है, उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी आपको बताया कि मैं पुलिस के पास भी गया, कैमरे पर बिना आए उन्होंने हमसे कहा कि अगर कोई राइट शिकायत करता, मतलब सही शिकायत करता अगर होगा तो हम ज़रूर कार्रवाई करेंगे। भले ही कोर्ट ने उसके ऊपर स्टे लगा रखा है ज़मीन के ऊपर, अगर कोई अवैध निर्माण करेगा तो कोई शिकायत करता हो, कोई सही अध्यक्ष हो तो हम करें। संजय पुंज का नाम आया था कि वो अध्यक्ष हैं। पुलिस ने भी कहा कि संजय पुंज अध्यक्ष नहीं हैं, हम उनको अध्यक्ष नहीं मानते। उन्होंने अपने तर्क दिए थे पहले वाले वीडियो में। एक और नाम बार बार आ रहा था, ML गुप्ता। ML गुप्ता क्या हैं, वो आज मेरे साथ बैठे हैं, उनसे भी जानेंगे। वो कहते हैं कि मैं इस सोसाइटी का अध्यक्ष हूँ, और थोड़ा सा मामले को समझने की कोशिश करेंगे। कुछ सवालों के माध्यम से समझेंगे कि आखिर ML गुप्ता जी इस सोसाइटी में क्या हैसियत रखते हैं और इस पूरे के पूरे मामले में क्या उनके तर्क हैं। तो आइए सबसे पहले स्वागत कर लेते हैं। ML जी, आपका पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। गुप्ता जी, आपका भी धन्यवाद। मामला तो जी, आप हमारे यहाँ आए और आपने इस उलझी हुई गुत्थी को सुलझाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए हम आपके धन्यवाद करते हैं जी। तो मामला तो हो गया 55 साल पुराना जी सर, है ना। एक आदमी तो ज़िंदगी बीत जाती है 55 साल में जी। और मुझे लग रहा है मेंबर भी जो रहे 1835, वो उनके भी अब शायद बच्चे आ गए होंगे, बहुत सारे तो निकल लिए होंगे, 30 40 साल में मेंबर बने होंगे। अब सबसे बड़ा सवाल जो उलझ रहा है वो ये है कि आखिर इसका असली प्रेसिडेंट कौन है। मालिक तो सोसाइटी हुई जी, है ना, जमीन के मालिक सोसाइटी हुई, जमीन की मालिक ग्रीन स्टेट एंड HRE प्लाट होल्डर एसोसिएशन ही है। अब उसका प्रेसिडेंट कौन है, इसको लेकर के विवाद छिड़ रहा है जी। उसका ऑन रिकॉर्ड SDM की बयान कोर्ट में हुए हैं, जिसके अनुसार और रिकॉर्ड के अनुसार प्रेसिडेंट ML गुप्ता ही हैं, जो कि मैं हूँ। अच्छा, एक बात और सबसे पहले जानेंगे कि दो सोसाइटी हैं, एक दिल्ली से रजिस्टर्ड हुई जी, एक हरियाणा से रजिस्टर्ड हुई। जी, दोनों के प्रधान एक ही हैं, अलग अलग हैं, दोनों के ML गुप्ता हैं, उसका क्या मामला है? नहीं, हम केवल ग्रीन स्टेट एंड HRE प्लाट होल्डर एसोसिएशन के प्रधान हैं, नवीन के हम नहीं हैं। ग्रीन स्टेट जो संस्था है वो 24/11/1967 को रजिस्टर्ड हुई थी, और उस वक्त इसके 31 मेंबर ही थे, जो कि मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। मैं प्रस्तुत कर सकता हूं इस रिकॉर्ड को। इसके बाद नवीनगर सोसाइटी का मामला कहाँ से आया, वो कैसे नहीं जुड़ी इसमें? इसमें इसका मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ये संस्था मैंने RTI से जो प्राप्त किया है वो 2/12/1969 को भारतीय नियम 1961 कोऑपरेटिव हाउस बिल्डिंग सोसाइटी लिमिटेड जो संस्था होती है, सहकारी समितियां होती है, उनके अनुसार ये उस एक्ट में रजिस्टर्ड है। जबकि ग्रीन स्टेट संस्था एक्ट 1860 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, दिल्ली से रजिस्टर्ड, जो दिल्ली से रजिस्टर्ड। अब सवाल ये है कि जो ज़मीन है 135 एकड़ ज़मीन है, ये बात बिल्कुल सही है जी। ये 135 एकड़ ज़मीन जी। ये किसकी है? ये ग्रीन स्टेट की है या नवीनगर की है? ये रजिस्ट्री नंबर 99, रजिस्ट्री नंबर 308, रजिस्ट्री नंबर 498, रजिस्ट्री नंबर 618, अप्रैल से और जुलाई के बीच में ये सारी रजिस्ट्री हुई हैं, जो ग्रीन स्टेट के नाम से रजिस्ट्री हुई हैं। राजस्व रिकॉर्ड में ग्रीन स्टेट का नाम है, तो राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार केवल ग्रीन स्टेट ही इसकी मालिक है। ठीक है, अब हम ये समझते हैं कि ज़मीन ग्रीन स्टेट की है, ग्रीन स्टेट दिल्ली से रजिस्टर्ड है, नवीनगर सोसाइटी का कोई लेना देना नहीं, और आप दावा ये कर रहे हैं कि मैं ग्रीन स्टेट का प्रधान हूँ, यही है। अब हम आपसे सवाल करेंगे। सवाल ये रहेगा कि जब ग्रीन स्टेट सोसाइटी ने मेमोरेंडम में ये तय किया कि जो इसका मेंबर नहीं होगा वो इसका प्रधान नहीं हो सकता, तो आप तो इसके मेंबर नहीं थे, फाउंडर मेंबर नहीं थे या थे? मैंने इसमें
एक प्लॉट लिया था अनिल कुमार मेहता से। उसमें मुझे ये पता लगा कि जो अनिल कुमार मेहता है वो नवीन का मेंबर है, जिसका क्रम नंबर 1215 है और ग्रीन इस्टेट के नाम से ज़मीन थी। तो मैंने इसमें कंप्लेंट की कि भाई ये ग्रीन इस्टेट का मेंबर ग्रीन इस्टेट ज़मीन की मालिक है और ये ग्रीन इस्टेट का मेंबर नहीं है। उसने हाई कोर्ट में मुझसे माफ़ी मांगी, मेरे पैसे वापस लिखे और मुझे बोर्ड ऑफ कमेटी ने 1994 में एज ए सेक्रेटरी की हैसियत से मुझे मैं सदस्य की हैसियत से मुझे उन्होंने नोटिस दिया कि आपको सदस्य चुन लिया गया है। मेरी कार्यशैली को देखते हुए मैं इसमें बोर्ड ऑफ कमेटी की मीटिंग के द्वारा जनरल सेक्रेटरी बना। जब मैंने 5 लोग जो इंद्रजीत सिंह बेदी, सतपाल सेठी, किशन लाल शर्मा, गोविंद राम अवाना, ऋषिपाल लोहिया के विरुद्ध इनकी मेंबरशिप सदस्यता के लिए चैलेंज किया था। नहीं तो क्या आपके पास जब आपको ग्रीन सोसाइटी ने आपको उनकी कमेटी ने आपको जनरल जॉइंट सेक्रेटरी चुना, उसके लिए नोटिस दिया आपको? कोई नोटिस की कॉपी आप दिखा सकते हैं? हाँ जी, मेरे पास नोटिस है, मैं उसकी कॉपी आपको ये प्रस्तुत करता हूँ। ये है और ये नोटिस है और इसमें आपको जॉइंट सेक्रेटरी चुना गया। इसके बाद फिर आप प्रधान चुने आपने? उसके बाद फिर जनरल सेक्रेटरी चुना गया, उसके बाद प्रधान। मैं 9 जनवरी 2007 को प्रधान चुन लिया गया, जिसके रेजोल्यूशन मिनट एसडीएम के ऑफिस में रजिस्ट्रार ऑफिस में हैं, प्रस्तुत हैं। एक और बड़ा सवाल आता है कि आपने एक शिकायत की पुलिस के अगेंस्ट में जी। एसडीएम ने उसमें जांच की, फरीदाबाद एसडीएम ने, जो यादव जी थे, यशपाल यादव थे, जो बाद में डीसी बने, उन्होंने उसमें ऑर्डर में लिखा कि भाई आप तो प्रेसिडेंट हैं नहीं लीगली। वो क्या मामला था? इसमें 2005 में जब किशनलाल शर्मा ने 90 एकड़ ज़मीन को फर्जी तरीके से बेच दिया, जिसमें तहसीलदार नरेंद्र चपराना भी गिरफ्तार हुआ, हमने उस टाइम राजस्व मंत्री के लिए एक कंप्लेंट लगाई थी कि भाई इसका म्यूटेशन को रद्द किया जाए, जिसकी जांच 2012 में यशपाल यादव के पास आई थी। यशपाल यादव उस टाइम संजय पुंज के पास एक रिटायर्ड एसडीएम श्री लालजी होते थे, उनकी आपस की मिली भगत से उन्होंने ये रिपोर्ट तो दी, जबकि उनकी जुडिशन भी नहीं बनती, क्योंकि ये रजिस्ट्रार दिल्ली से डिसाइड करेगा हम प्रधान हैं, सदस्य हैं या नहीं। ये पावर उनको नहीं थी। ना ही किसी ने कंप्लेंट की क्लेम किया कि भाई मुझे इसमें प्रधान बनाया जाए या मेरा इसका डिसाइड कर दिया जाए इसमें कौन प्रधान है। उन्होंने वो जो रिपोर्ट दी वो गलत दी। इस ऑर्डर को मैंने चैलेंज किया हुआ है, जो गौरव खटाना की कोर्ट में है। अभी पेंडिंग में चल रहा है? जी हाँ, अभी पेंडिंग चल रहा है। गोविंद अवाना का जो केस जब दिल्ली हाई कोर्ट में डला तो उसमें एक ऑर्डर आया, वो मैं कॉपी अगर आप मुझे दिखा पाएँ, उसमें भी ये सवाल उठा कि भाई ये एमएल गुप्ता कौन है, हम इनको नहीं सुनेंगे, क्योंकि इसके जो सही जो प्लेंटिफ है वो आपका ग्रीन सोसाइटी ही है। उसमें भी आपको मानने से मना किया उस ऑर्डर में। लास्ट के अगर पेज में देखेंगे तो इस पर आप क्या मतलब कह सकते हैं? उसमें जो जब हमने प्लेंट डाली थी, सूट डाला था, उस वक्त हमको रजिस्ट्रार ने ये कहा था कि आपके विरुद्ध 3 कार्यकारिणी कमेटी काम कर रही हैं, आप इनको हटा के आ जाओ, हम आपको डिसाइड कर देंगे। मैंने केवल उन 3 लोगों के विरुद्ध डाला और मैं ग्रीन स्टेट की तरफ से मैंने उसको प्रशु किया था केस को। मैं पार्टी उसमें नहीं था, इसलिए कोर्ट ने मेरे बारे में कोई कमेंट नहीं किया। जब वो 14 फरवरी 2013 को जब दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर पास हो गया, मैंने रजिस्ट्रार ऑफ सोसाइटी को 1/4/2013 को क्लेम किया कि मेरी बॉडी को अब डिसाइड कर दिया जाए, जिसका डॉक्यूमेंट मेरे पास यहाँ है, जिसमें ये उन्होंने हियरिंग की थी। बिंदु नंबर 76 पर उन्होंने हमसे ओरिजिनल रिकॉर्ड मांगा था, इससे पहले भी कई बार मांगा था, जो हमने प्रस्तुत किया। और इसमें हेयरिंग डेट भी है 3/2/14, 6/2/14, 11/2/14, 15/4/14, 24/4/14, 30/3/14, 12/5/14, 7/7/14, 18/7/14 एंड 5/9/14। इसमें संजय पुंज भी पेश होते थे, सविता रानी नारंग भी पेश होती थी और उनके अदर सदस्य भी पेश होते थे। ये सारा रिकॉर्ड बिंदु नंबर 76 पे मैंने प्रस्तुत किया है और इसके लास्ट उन्होंने अपना डिसीजन दिया है। उसमें आया है
हैंस ऑन द बेसिस, यानी सारा रिकॉर्ड का अवलोकन अन्वेषण करने के बाद में ML गुप्ता इसका ऑफिस बेयरर माना गया है। ठीक है, अब सवाल ये आता है, जो भी आपने प्रस्तुति दी है, ये तो अभी मामला खैर कोर्ट में भी है। अभी जो आपकी जो जगह तो अब आप ही की हुई, जो वहाँ जगह पड़ी हुई? नहीं, मेरी नहीं, ग्रीन स्टेट की जगह, ग्रीन स्टेट की हुई, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव आप ही कर रहे हैं। हाँ, रिप्रेजेंट करने वाला मैं। अब उस पर जो कब्जे हो रहे हैं, मकान बनाए जा रहे हैं, उनकी शिकायत पुलिस को कौन देगा? पुलिस तो कहती है हमें तो कोई शिकायत देता ही नहीं है। हम पुलिस को शिकायत 1994-95 से ही देते चले आ रहे हैं, वो मेरे पास टोटल रिकॉर्ड है। पुलिस का अपना तरीका है काम करने का, कि 1999 में जो ज़मीन की पैमाइश कराई थी वो मैंने ही कराई थी, मेरे उस पर हस्ताक्षर हैं। इसकी बाउंड्री भी कराई थी उसी टाइम हमने। बाउंड्री को तोड़ करके लोग, वहाँ के जो भूमाफिया लोग हैं, जो प्रॉपर्टी डीलर कहते हैं अपने आप को, वो दीवार को तोड़ कर अंदर, इसमें मुझे कई बार जान से मारने की धमकी मिली, मेरा रिकॉर्ड छीनने की कोशिश भी की गई थी, जो ईश्वर की कृपा से अभी तक मैं सुरक्षित हूँ। और जब एक आदमी 135 एकड़ ज़मीन की रक्षा नहीं कर सकता, जबकि प्रशासन उसमें सहयोग ना करे, क्योंकि बिना प्रशासन के सहयोग के, यदि प्रशासन चाह ले तो वहाँ मकानों का एक वहाँ पर एक चिड़िया भी पैर नहीं मार सकती, लेकिन प्रशासन को उसमें अपना ही उसमें कुछ फ़ायदा नज़र आता है। हम ये नहीं कह सकते उनको कौन सा फ़ायदा नज़र आता है, लेकिन वो वहाँ पे मकान बनते हैं। हमारे चौकीदार, 8 चौकीदार मैंने रखे हुए हैं, शिकायत करते हैं, फिर भी मकान बनते हैं। अच्छा, चौकीदार वाली बात आती है। 2 चौकीदार वो कहते हैं कि हमने रखे हुए हैं, और 8 चौकीदार कह रहे हैं आपने रखे हुए हैं, तो ये माना जाए कि 2 चौकीदार नवीनगर की तरफ से और 8 चौकीदार ग्रीन फील्ड की तरफ, ग्रीन स्टेट की तरफ से। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। कोर्ट में जो केस चल रहे हैं उसको कौन देख रहा है? मैं ही देख रहा हूँ। आप ही देख रहे हैं? जी। तो अभी जो कंस्ट्रक्शन वहाँ चल रहा है, तो इसकी सूचना आप पुलिस को देते हैं या कैसे? जी, पुलिस को इसकी सूचना देती है। पुलिस जाती है मौके पर, मदद भी करती है, तोड़फोड़ भी करती है, रोकने की कोशिश करती है। फिर औरतें वहाँ की जो हैं, गरीब औरतें हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि गरीबी एक चीज़ होती है, वो अपनी धोती टांग लेती हैं और उसके अंदर दीवार को खड़ा करती हैं और रात में ही मकान बना देती हैं, सुबह ही उसमें मकान बन जाता है। पुलिस का कहना तो ये है कि भाई सोसाइटी का ये मामला है, सोसाइटी की ज़मीन है, हम कहाँ तक रखाएंगे, अगर इसकी बाउंड्री हो जाती तो हम शायद मदद करते। सर पत्रकार महोदय, जब प्रशासन उसकी रखवाली नहीं कर सकता तो एक मेरे जो मेंबर हैं वो कैसे उसकी रखवाली कर लेंगे? सभी को तो अपनी जान प्यारी है, लेकिन प्रशासन से डर होता है लोगों को कि भाई एक आदमी को कुछ हो जाएगा तो दूसरा आ जाएगा, दूसरे को हो जाएगा 10 आ जाएंगे। जो प्रशासन का डर पैदा हो सकता है वो हमारा डर पैदा नहीं हो सकता। गुप्ता जी, एक और बड़ा आरोप आपके ऊपर लगता है कि आपके ऊपर FIR कोई हुई है 467, 468, 120B में, वो क्या मामला, उसको भी थोड़ा सा? सर वो 100% फर्जी है, उसका मेरे पास टोटल रिकॉर्ड है, आप चाहें तो मैं प्रस्तुत कर सकता हूँ। ना मेरे फर्जी कैसे कहेंगे, मतलब क्या मामला क्या था, थोड़ा सा बता दें। उसमें ना मेरे हस्ताक्षर हैं, ना मैं वहाँ गया हूँ। इसमें मैं 2001 472 मुकदमा था मेरे खिलाफ, जिसमें मैं 2nd नंबर का विटनेस हूँ। बेचने वालों को पुलिस ने मुलजिम नहीं बनाया है, लेकिन 1 नंबर विटनेस वहाँ पर एडवोकेट है, उसको भी मुलजिम नहीं बनाया, लेकिन 2nd नंबर पर मुन्ना लाल गुप्ता को मुलजिम बनाया है। जब हम हाईकोर्ट में भी गए तो उन्होंने कहा ट्रायल कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ट्रायल कर लेते हैं, अगर हम सही होंगे तो हम बरी हो ही जाएंगे, अगर अपराध किया है तो दंड मिलना ही चाहिए, इसमें कोई बात क्या देख रहे हैं कितने समय के बाद ये इसका समाधान निकल सकता है? 55 साल हो गए हैं, बहुत लंबा समय होता है, सोसाइटी भी ऐसे ही पड़ी है, इसकी वजह से आसपास का इलाका भी डेवलप नहीं हो रहा है। अगर ये डेवलप हो जाएगा तो आसपास का इलाका भी डेवलप होगा। अब आपको क्या लग रहा है कितने दिन और? देखिए सर, यहाँ मामले कोर्टों में पेंडिंग है, और आप एक छोटे से मामले को देख लो, जो छोटा ही 5-10 एकड़ का होगा राम मंदिर, उसको कितना साल लग गए। हम तो कोर्टों से ही फैसला चाहते हैं, कोर्ट हमारे पक्ष में फैसला दे तो हम कुछ कर सकें, कोर्ट में पेंडिंग है, इसलिए वहाँ पे मकान बन जाते हैं। तो क्या प्रधानी को लेके भी कोई केस चल रहा है कि इसका असली मालिक कौन, असली प्रधान कौन, इसको लेके कोई केस है पेंडिंग? मेरे पास गौरव खटाने की कोर्ट में, जिसमें मैंने SDM यशपाल यादव को चैलेंज किया है, जिस ऑर्डर को, उसमें SDM दरियागंज ने अपना स्टेटमेंट दिया है। मुन्ना लाल गुप्ता इसका प्रेसिडेंट है और मुरारी प्रसाद करन इसका जनरल सेक्रेटरी है। इसका जब ये डिसाइड हो गया तो एज ए हमारा जो ऑफिस एड्रेस है वो बुद्ध विहार फेस 1 X1/17 है। उस जब ये मैं आपको थोड़ा सा बता देना चाहूँगा
कि 2015 में ये पहले एक ही ऑफिस होता था, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन फर्म एंड सोसाइटी। 2015 में ये सारे डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड कर दिया एज ए एड्रेस के अनुसार। तो मेरा जो एड्रेस है वो बुध विहार का है, तो मेरा एसडीएम कंझावला लगता है। मैंने कंझावला को अपना सारा रिकॉर्ड प्रस्तुत किया, उन्होंने 1050 रुपये की रसीद काटी और अमाउंट था जो हाँ उन्होंने डिमांड की, हमने दे दी। और हमारी जो कार्यकारिणी कमेटी है उसको एसडीएम कंझावला भी मानता है कि यही ओरिजिनल बॉडी है। इस ग्राउंड पर मैं अपने आप को ग्रीन स्टेट का प्रेसिडेंट कहता हूँ। लेकिन संजय पुंज ये कहते हैं कि जब 2016 में उनको चुन लिया गया, नवी नगर स्टेट का उसका चुना गया, उसके बाद डिसाइड किया गया कि लक्ष्य एक ही है, मेंबर भी एक ही हैं दोनों सोसाइटियों के, और मकसद भी एक ही है, तो एक ही प्रधान दोनों का बना दिया जाए और वहाँ मेरी नियुक्ति हुई, ऐसा उन्होंने कहा था। पहले वाले वीडियो में मेरे से भी कहा था, उस पर क्या कहना? देखिए, कहना एक अलग बात है, अगर कोई उनके पास ऐसा रिकॉर्ड है, ये दोनों संस्थाएं अलग अलग हैं, दोनों के एक्ट अलग अलग हैं, जब और शुरू में भी दोनों के प्रधान अलग अलग रहे, आज भी अलग अलग हैं, एक नहीं हो सकती। वो हमारी बोर्ड ऑफ कमेटी इंक्वायरी करेगी सभी का कि कौन इसका प्लॉट होल्डर्स है, प्लॉट किसके पास है, किसका नहीं है, वो बोर्ड ऑफ कमेटी डिसाइड करेगी। मैं प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पास कोर्ट के स्टेटमेंट भी है, ऑर्डर भी है, एसडीएम के भी ऑर्डर हैं, मेरे पास 10 ऑर्डर हैं जो मेरे 1835 में से कितने मेंबर हैं जो आपके समर्थन में हैं, कितने मेंबर उनके समर्थन में? अभी तो एक और नया नाम आता है, उनका नारंग है, सविता नारंग, उनका भी नाम आता है, वो प्रेसिडेंट है। पुलिस तो कह रही है कि वो प्रेसिडेंट है। नहीं, सविता रानी नारंग मैंने अपने आरटीआई जो हमने सहकारी समिति नवीन सोसाइटी से लिया है, उन्होंने उसका डिक्लेयर किया हुआ है, वो नवीन सोसाइटी की सदस्य हैं, उनका सदस्यता नंबर उसमें अंकित है, कुल 690 है, कुलभूषण बत्रा 337, संजय पुंज 877। मैंने अपनी आपको दूसरी आरटीआई दिखाई जो मैंने ग्रीन स्टेट के रिकॉर्ड से दिल्ली से रजिस्टर प्राप्त की, जिसमें उन्होंने ये डिक्लेयर किया हुआ है कि संजय पुंज, सविता रानी नारंग, कुलभूषण बत्रा का इस हमारे कार्यालय में कोई रिकॉर्ड नहीं है। ग्रीन स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। जी चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने अपनी बातें रखी हैं। उम्मीद करेंगे कि इस विवाद को जल्दी से समाधान मिले। 55 साल हो गए, 1835 मेंबर सफ़र कर रहे हैं, और कुछ और कहना चाहिए? आपका सहयोग या अन्य प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, क्योंकि इसके माध्यम से हम पूरे स्टेट के लोगों को, अफसरों को हम अपनी बात पहुंचा सकते हैं। अगर सरकार हमारी मदद करे तो जिसका जो हक है हम ईमानदारी से उसको देंगे, उसको बुला करके देंगे। किसी का हक हमारी बोर्ड ऑफ कमेटी या कमेटी में या मैं तो किसी को हक मारने ही नहीं दूंगा, ना बेईमानी करने दूंगा, ये मेरी जिम्मेवारी है, और जिसका होगा उसको हक मिलेगा, लेकिन प्रशासनिक मदद आवश्यक है। चलिए, जनरल आदमी कुछ नहीं कर सकता। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये थे तर्क और अपने वितर्क, और ये थे फाइलों के दस्तावेज़ों के अवलोकन। मैं किसी भी दस्तावेज़ की पुष्टि तो नहीं करता, मैं ये भी पुष्टि नहीं करता कि कौन किसका अध्यक्ष है किसका नहीं। समझने और आपको समझाने की कोशिश की है। असल अध्यक्ष कौन है ये तो कमेटी तय करेगी, सोसाइटी तय करेगी, या कोर्ट और ये दस्तावेज तय करेंगे। पक्ष रखने का जो मेरा मकसद था वो मैंने रखा है। तर्क ML गुप्ता के भी हैं, तर्क संजय पुंज के भी हैं, और भी अगर कोई अपने तर्क देना चाहता, अपनी बात रखना चाहता, हम उनका भी स्वागत करते हैं। हम इनके तर्क आप तक रख सकते हैं, डिसाइड करना दस्तावेज़ों का मामला है। और भी इसी खबर के लिए आप देखते रहेंगे मेरे साथ, और इसकी पड़ताल लगातार जारी रहेगी, और समझने की कोशिश करूंगा कि आखिर इन 1835 मेंबर्स जो पिछले 55 साल से न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं कब तक मिलता है। दूसरी तरफ जो लोग यहाँ बसाए जा रहे हैं उनका क्या होगा, उस ज़मीनों पर जो कब्जे हो रहे हैं उनका क्या होगा, इस सब पर हमारी नज़र बनी है। आप देखते रहिए सत्य हुंकार। एक बार फिर मिलते हैं, नमस्कार।